वेलकम टू प्रज्ञान एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधिगम अक्षमता के प्रकार में थर्ड्स वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिसकैलकुलिया के बारे में। तो डिसकैलकुलिया जैसा कि हम लोग जानते हैं ये गणित से संबंधित होते हैं। हम आपको निमोनिक्स बताए हुए थे कि कैलकुलिया से याद रखिएगा, यानी कैलकुलिया कैलकुलेशन, कैलकुलेटर याद रखिएगा, कैलकुलिया याद रखिएगा और कैलकुलिया से संबंधित जितने भी होंगे वर्बल हो नॉन वर्बल हो आपको बताए हुए थे। तो वो किससे संबंधित होगा? गणित से संबंधित होगा। अब ये गणित से संबंधित समस्या बच्चे में पाई जाती है अगर डिसकैलकुलिया हो तो अब हम बात करते हैं कि गणितीय कार्य करने में कठिनाइयाँ। पहला लक्षण क्या है डिसकैलकुलिया का? गणितीय कार्य करने में कठिनाइयाँ, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम करने में उसे कठिनाइयाँ होती है। जैसे हम बात करें तो बच्चे जो है जोड़ करने में, घटाव में, मल्टीपल में, भाग में, इस सारे करने में जो है उसे क्या होती है, सॉल्व करने में कठिनाइयाँ होती रहती है। वो कर नहीं पाता रहता है, वो समझ नहीं पाता रहता है गणित से संबंधित कार्य को। और इसका मतलब यहाँ पर ये भी क्लियर कर दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे में जो है अगर गणितीय कार्य यानी मैथ में कमजोर है या मैथ नहीं कर पाता है तो इसका मतलब दूसरा पेपर वो अच्छा नहीं होगा। हो सकता है उसका दूसरा पेपर अच्छा हो, वो सिर्फ गणित से संबंधित कार्य करने में वो अक्षम होता है, तो वो क्या कहलाएगा? डिसकैलकुलिया कहेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी लक्षण है कि संख्याओं को पहचानने में समस्या, यानी वो संख्या को सही से पहचान नहीं पाता रहता है। यानी हो सकता है कभी कभी जो है आप देखते होंगे 63 है या 36 कहिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे याद कीजिए जब बच्चे टेबल लिखते रहते हैं तो 45 है 54 है। अब ये दोनों को पहचानने में जो है मैथमेटिक्स से टर्म है, तो इसको पहचानने में, संख्या को पहचानने में वो क्या करते हैं, कंफ्यूजन होते रहते हैं। तो ये हुआ कि गणितीय यानी संख्याओं को पहचानने में समस्या। अब हम बात करते हैं आकृति भेदन की समस्या। आकृति भेदन, भेदन मतलब होता है डिफरेंस। आकृति भेदन कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है या ये रेक्टेंगल है, ये आयत है, ये त्रिभुज है, नहीं ये वर्ग है, तो उसमें ये पता नहीं चलता रहता है। कभी कभी आप उसे कहिएगा ये आयत है तो वो ये वर्ग समझ करके कैलकुलेशन कर लेता है। अब ये वर्ग है तो इसको आयत मान लेता है, नहीं तो ये उसे इसमें अंतर वो नहीं समझ पाता है। ये इसमें ये जो आकृति है इसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, तो वो हुआ आकृति विभेदन की समस्या। अब चौथा पॉइंट है बड़ा छोटा या परिधि, क्षेत्रफल आदि को समझने में कठिनाइयां। आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे में रहता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो पता चलता है कि उसे बच्चे को कहिएगा आरोही क्रम में सजाने के लिए तो अवरोही में कर देता है, अवरोही में कहिए तो आरोही में कर देता है, यानी वो दोनों में कंफ्यूजन रहता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें डिफरेंशिएट वो नहीं कर पाता रहता है। तो ये समस्याएं होती है। अब हम बात करें फिर दूसरा है परिधि और क्षेत्रफल। जैसे इसी आकृति की हम बात करें, अब उसे परिधि की बात कीजिएगा, आप कहिएगा परिधि निकालने के लिए आयत की परिधि निकालो, तो वो क्या करेगा, एरिया निकाल देगा, यानी वो क्षेत्रफल निकाल देगा। यानी उसे यही नहीं पता होता है कि हम परिधि किसको कहते हैं और एरिया किसको कहते हैं। जबकि हम इस भाग की बात अगर करते हैं तो ये परिधि कहलाता है और इसकी बात करते हैं तो एरिया कहलाता है, नहीं। लेकिन बच्चे ये क्लियर नहीं कर पाता है कि परिधि और एरिया क्या होता है, तो उसे ये समझने में कठिनाइयां होती रहती है। हम नेक्स्ट बात करें, जैसे समय है, दूरी है, गहराई है से जुड़ी समस्या, उन्हें ये पता नहीं रहता है, यानी टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम उसे दिया जाए या डिस्टेंस से, गहराई से, तो उसको यानी एल, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इस सब से संबंधित उसको समझने में समस्याएं होती रहती है। अब रुपयों पैसे के लेन देन संबंधी कठिनाइयां, नहीं, अब वो डिफरेंशिएट जो है पैसा से, यानी निश्चित है पैसा भी किससे, कैलकुलेशन करना ही होगा, नहीं तो देखते होंगे अगर -5 है और +4 है, या मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, सपोज दैट
कभी कभी उसे कहिएगा कि ये -5 है और -4 है। अब पूछिएगा ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो आराम से कहेगा कि -5 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 4 से ज्यादा 5 जो है बड़ा है, तो वो कहता रहता है कि 5 बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, 4 बड़ा है, क्योंकि माइनस है, ऋणात्मक में इंटीजर, अगर इंटीजर नेगेटिव हो तो आपको पता है कि 0 से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं नेगेटिव तरफ, तो क्या होता है, हम घटते क्रम में जाते हैं, और 0 से पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाते हैं तो बढ़ते क्रम में जाते हैं। नहीं, तो ये उसे लेन देन में समस्या हो सकता है। या बच्चे हैं दुकान पे भी जाते हैं, तो उसे अगर ज्यादा का हिसाब किताब हो तो वो जो है उसे गड़बड़ हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है डिसकैलकुलिया से संबंधित रोग होते हैं। अब होता क्या है, तो ये शुरुआती दौर में नहीं पता चलता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब पता चलता है। तो टीचर्स को या पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि इन सारी बातों पे शुरू से ही ध्यान दिया जाए, ताकि जो है बच्चे को इन सारी बीमारियों, इन सारी समस्याओं से निदान पा सके। अब हम पिछले वीडियो में बात किए हुए थे, फर्स्ट में डिसलेक्सिया के बारे में, फिर डिसग्राफिया के बारे में, अब थर्ड हम बात किए कि डिसकैलकुलिया के बारे में। तो ये सारा जो है इससे संबंधित है। अब ये मोस्ट VBI है, इसको आप जो है लिख करके चाहे तो छोटा नोट्स बना लीजिएगा ताकि याद कर ले, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आता ही है। अब लास्ट में हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते हैं, यानी अच्छा लगता है, तो आप इसे कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ये आपको प्रत्येक दिन जो है एक एक वीडियो या दो वीडियो, जिस तरह से हमें समय मिल पाएगा उस तरह से आपको हम दे पाएंगे कंटिन्यू। अगर आप कंटिन्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सारे सब्जेक्ट का जो है, ये नहीं कि सिर्फ साइकोलॉजी का ही, सारा सब्जेक्ट यानी मैथ का भी, EVS का भी, SST का भी आपको सारा वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, सारे प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, और तैयारी अच्छा से हम लोग करवा देंगे। हमारी टीम है, हमारी टीम जो है कंटेंट तैयारी कर करके आपको जो है सारा वीडियो प्रोवाइड कराएगी। थैंक यू।